जिला इनेलो कार्यकारिणी में 2 वर्ष बाद 28 पदों की नियुक्ति की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष के पद सहित उपाध्यक्ष, प्रधान, महासचिव, सचिव सहित कई अन्य पदों के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। इनेलो जिला कार्यकारिणी में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने का क्रम जारी है। पलवल जिला कार्यकारिणी में 2 साल बाद विभिन्न 28 पदों के लिए नियुक्ति की गई है। 2 साल से यह सभी पद खाली पड़े हुए थे। इनेलो के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि चौटाला साहब के बाहर आने के बाद लगातार कार्यकारिणी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और जल्द ही पलवल में ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा लोगों से मिलने के लिए दौरा किया जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से खुश होने का नाटक कर रहे हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला का एक्सीडेंट हुआ था तब उनके परिवार से कोई भी उन्हें देखने तक के लिए नहीं आया था। दुष्यंत चौटाला केवल अपने प्रचार के लिए ओम प्रकाश चौटाला का नाम ले रहे हैं। नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना संगठन खड़े करने जोर तोड़ से लगी और जिस तरीके से आज हमने जिला कार्यकारिणी घोषित करी है अपनी, उसमें हमने 27 जो हमारे पदाधिकारी थे उनकी लिस्ट है, मैंने आपको दी है, और जो हमारे हल्का अध्यक्ष हैं, ग्रामीण आंचल के शहरी अध्यक्ष हैं, उनकी घोषणा पार्टी चंडीगढ़ से करेगी। आगे की रणनीति के बारे में आपको बताऊं, चौटाला साहब के सज़ा पूरी होने के बाद अब पार्टी उनके प्रोग्राम बनाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद उनके गांव लेवल के प्रोग्राम बनाएगी। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ आज आम जनमानस बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कमेरा वर्ग, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरुद्ध 3 कृषि बिल पास किए हैं, उसको आप देख रहे हो। पिछले लगातार 7 महीने से किसान धरने आंदोलन में लगा हुआ है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं चली। जब किसान को चाहिए नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है? क्या इस देश का किसान, जिसको कहा जाता है कि भाई देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान का, लेकिन आज किसान बरसात में, गर्मी में, सर्दी में रोडों पर पड़ा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। जब किसान की आय दोगुनी हो रही है, वो किसान हितैषी है, किसान के हित में काम कर रहे हैं, तो किसान सड़क पर क्यों पड़ा हुआ है? तो मेरा तो यही कहना है कि ये कानून तो बनाए थे कांग्रेस ने 2012 में, लेकिन लागू करे थे भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसान विरोधी पार्टियां हैं। अगर किसान के लिए कुछ किया है तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, सर छोटू राम जी ने किसान के लिए, किसान हित में काम करे हैं। आज किसान अपने उन आकाओं को देखता है कि भाई इसी तरीके से कोई नेता हमारे बीच में आए और हमारी इस लड़ाई को लड़े। आपने देखा होगा पिछले 7 महीने में कभी बीजेपी वाले कहते थे तो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं, यहाँ तक इस देश के किसान का अपमान किया गया। जो किसान अपनी मेहनत से, पसीने से खुद भूखा रह के इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, इस देश का पेट भरता है, उस किसान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जिसमें कि हमारे जसपा के उप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी अभी 4 दिन पहले कहा था कि भाई ये धरनों पे जो किसान है ये किसान नहीं है, ये तो रुटचर बैठे हुए हैं, नशेबाज बैठे हुए हैं। इस तरीके से किसान का अपमान करते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी को वाकई में खुशी होती तो इससे पहले चौटाला साहब का एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस परिवार में से एक भी आदमी चौटाला साहब की राजी खुशी पूछने गया, उनका हालचाल जानने गया? क्या उन्हें देखने गए? तो मेरा तो यही कहना है कि दुष्यंत चौटाला जी सिर्फ एक जनता में अपना प्रचार करने के लिए, दिखावा करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, बाकी उनको अपने